अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़ानी ऑलराउंडर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि होम डिज़ाइन के हवाले से आपके लिए अपडेट्स वगैरह लाता रहता हूं। इसके अलावा जनाब आपको घर की जनाब कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी मशवरे वगैरह देता रहता हूं। तो जनाब आज का हमारा मशवरा घर की तमीर के हवाले से, तो आपको 12 पॉइंट बताने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये अगर 12 पॉइंट आप कवर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। अच्छे खासे मतलब आपके जो पैसे हैं वो ज़ाया होने से बच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर की तामीर करते वक्त मंदरजा झेल बातों का ख़ास ख्याल रखें। नंबर 1, तामीर का काम शुरू करने से पहले इस पर आने वाली लागत ज़रूर मालूम कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास मौजूद रकम उस काम के लिए काफ़ी ना हो और आपका काम दरमियान में ही रह जाए। नंबर 2, तामीर का काम शुरू करने से पहले आप अच्छी तरह फैसला कर लें कि आप क्या बनाना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखने में आया है कि लोग अपना काम शुरू करने के बाद भी ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे किचन होना चाहिए, यहाँ पे रूम होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। तो इस बात का आप पहले ही फैसला कर लें और इसकी ड्राइंग वगैरह बनवा लें, ताकि बाद में अगर आप कोई चेंजिंग करेंगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। आपका जो लेबर कास्ट है वो ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा आपका अच्छा खासा मटेरियल ज़ाय हो सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप पहले तसल्ली के साथ इस बात का फैसला कर लें कि आप असल में बनाना क्या चाहते हैं। नंबर 3, घर का डिज़ाइन बनवाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि घर में मुनासिब रोशनी और हवा का बंदोबस्त हो, क्योंकि अगर घर में कुदरती तौर पर रोशनी और हवा का बंदोबस्त नहीं होगा तो आपको इजाफ़ी लाइट का खर्च करना पड़ेगा, आपको पंखे चलाने पड़ेंगे, आपको लाइट्स वगैरह लगानी पड़ेंगी, तो उससे आपका अच्छा खासा हर माह खर्च बढ़ जाएगा। इसके अलावा कुदरती हवा और रोशनी जो आपको घर में ताज़गी फ़राहम करती है वो दूसरी रोशनी और हवा फ़राहम नहीं करती। इसलिए आपने रोशनी और हवा का बंदोबस्त यकीनी बनाना है। नंबर 4, घर बनवाते वक्त गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों को जहन में रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सर्दी के हिसाब से अपने घर बनवा लेते हैं। हम कहते हैं कि सर्दी लगेगी तो ये कमरा बिल्कुल बंद होना चाहिए, हम गर्मी का दिमाग में नहीं रखते। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम गर्मी का दिमाग में रखते हैं और सर्दी का दिमाग में नहीं रखते। तो इसलिए जनाब बाज़ औक़ात जनाब आपके जो घर होते हैं वो सिर्फ़ सर्दियों के लिए सूटेबल होते हैं या फिर गर्मियों के लिए सूटेबल होते हैं। तो आपने दोनों का ज़हन में रखना है कि जनाब हमारे कितने मौसम यहाँ पे चल रहे हैं और हर मौसम के हिसाब से आपका घर जो है वो सूटेबल होना चाहिए। तो इसलिए जनाब घर बनवाते वक्त गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों को ज़हन में रखें। नंबर 5, घर बनवाते वक्त अच्छे मिस्त्री और मज़दूरों का इंतखाब करें, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर मिस्त्री अच्छा होगा तो आपका काम बहुत अच्छा रहेगा और उसकी सफाई भी बहुत अच्छी होगी। और अगर आपके मज़दूर अच्छे होंगे तो काम में स्पीड भी अच्छे तरीके से आएगी, आपका काम बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। अगर आपका मिस्त्री अच्छा नहीं होगा तो काम आपका अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा मिस्त्री ढूंढने के लिए सबसे पहले आप उस मिस्त्री का जो पहले काम हुआ है उस काम का विज़िट ज़रूर करें और उस काम को चेक करें कि उस काम की क्या सफाई है और कितना अच्छे तरीके से उस काम को अंजाम दिया गया है। अगर काम अच्छा है तो फिर आप उस मिस्त्री को हायर करें। नंबर 6, घर बनवाते वक्त इसमें इस्तेमाल होने वाली कंक्रीट की रेशो का इंतखाब किसी इंजीनियर से कराएं।
आम तौर पर हम अपने मिस्त्री से पूछ रहे होते हैं कि जनाब हमारी छत में कंक्रीट का क्या रेशो होना चाहिए, हमारे कॉलम में कंक्रीट का क्या रेशो होना चाहिए। तो जनाब मिस्त्री जो होते हैं वो अपने तजर्बे के हिसाब से रेशो बता देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी बिल्डिंग के हिसाब से हर जगह पे एक जैसा रेशो नहीं होता, क्योंकि हर बिल्डिंग के ऊपर अपने हिसाब से लोड डाला जाता है। हर बिल्डिंग का अपना एरिया होता है, हर बिल्डिंग का अपना हिसाब होता है। तो इसलिए आपने सबसे पहले तो किसी इंजीनियर से ये रेशो बनवानी है, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए, तसल्ली हो जाए कि आप जो कंक्रीट इसमें डाल रहे हैं वो बेहतरीन है। क्योंकि अगर आप अच्छी कंक्रीट डालेंगे तो आपका जो कंक्रीट का जो टाइम होगा, जो लाइफ होगी, वो ज़्यादा होगी। अगर आप अच्छी कंक्रीट नहीं डालेंगे तो उसकी लाइफ में अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर अच्छा खासा लोड होता है और कंक्रीट का अपना भी लोड होता है। तो ये सारी चीज़ें एक इंजीनियर बखूबी समझता है, तो वो आपके लिए बेहतर इंतखाब कर सकता है। नंबर 7, सीमेंट का मिसाला मिक्स करते वक्त मज़दूरों पर नज़र रखें, क्योंकि आम तौर पर मज़दूर जो है वो इस काम में कोताही कर जाते हैं। वो आपका जो मिसाला होता है वो उसको अच्छी तरह से मिक्स नहीं करते, और जनाब जहाँ पे आपकी 2 कल्टियाँ 3 कल्टियाँ देनी होती हैं तो वहाँ पे 1 कल्टी दे के तो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो जनाब ऐसा मिसाला अगर आपका अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ तो इसमें आपका अच्छा खासा नुकसान होता है, क्योंकि किसी जगह पे आपकी सारी की सारी सैंड आ जाती है और किसी जगह पे आपका सारे का सारा सीमेंट आ जाता है। तो वो फिर अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता, जिससे आपका अच्छा खासा नुकसान होता है प्लास्टर में। तो आपका प्लास्टर जो है वो झड़ना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आपकी सारी सैंड होती है तो वो सारी जगह आपकी झड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका मिसाला अच्छे तरीके से मिक्स हुआ हो। नंबर 8, घर की तमीर का काम हरगिज़ दिहाड़ी पर मत करवाएं, बल्कि एटम रेट पर ठेका दें। तो जनाब आपने अपने इलाके में रेट पता कर लेने हैं कि आपकी जो मशीनरी वगैरह है उसका क्या रेट चल रहा है, आपका जो प्लास्टर है उसका क्या रेट चल रहा है, और आपका जो फार्म वर्क है उसका क्या रेट चल रहा है। तो इसका फुट के हिसाब से रेट होता है, तो इसका आपने रेट पूछ लेना है। तो 2-4 जगहों से पता कर लेना है। उसके बाद आपने मिस्त्री से बात करनी है और उसको एटम रेट के हिसाब से बोलना है कि भाई मेरा इतना काम है, और आपने इंजीनियर से भी इसका पता कर लिया होगा कि जनाब आपका कितना काम है। तो उस हिसाब से आपने उसको उसके रेट के हिसाब से बोलना है कि भाई ये इतने का काम है और आपने इतने में ही करना है। नंबर 9, घर की तमीर कराते वक्त मिस्त्री को खर्चा काम के हिसाब से 60% अदा करें। तो जनाब मार्केट में यही वैल्यू चल रही है कि जितना भी काम हो रहा होता है तो उसका 60% जो होता है वो खर्चे की मद में अदा किया जाता है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। अगर आप उसको सारे का सारा पैसा दे देंगे तो मिस्त्री की तवज्जो जो है वो आपके काम से हट जाएगी और वो दूसरे काम पर तवज्जो देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मिस्त्री हज़रात जो होते हैं उन्होंने एक से ज़्यादा काम पकड़े हुए होते हैं। तो इसलिए जहाँ पे उनको पैसा मिलता जाता है तो वो उसको खर्च करते जाते हैं और साथ साथ उसके ऊपर तवज्जो भी उनकी हटती जाती है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने 60% जो है वो खर्चे की मद में उनको देना है और 40% बतौर सिक्योरिटी आपने अपने पास रखना है, जो कि आपने काम को कंप्लीट होने के बाद अदा करना है। नंबर 10, घर का काम कराते वक्त काम कितने दिनों में मुकम्मल करना है और कितने मिस्त्री मज़दूर लगाने हैं तय कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मिस्त्री के पास एक से ज़्यादा काम होते हैं तो वो दूसरे काम के ऊपर तवज्जो दे रहा होता है और उसने उस काम के ऊपर मतलब लेबर वगैरह लगाई होती है, और आपके काम के ऊपर वो जस्ट एक आध मिस्त्री और एक आध मज़दूर लगा देता है आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे जनाब आपका काम हो रहा है, और इसमें जनाब आपका काम डिले होता जाता है और बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है काम, जिससे आपको अच्छा खासा नुकसान होता है, आपके वक्त का भी नुकसान होता है। तो इसमें आपने तय कर लेना है कि जनाब इस डेट को आपने काम स्टार्ट करना है और इस डेट को आपने मुझे कंप्लीट करके देना है। अगर हो सके तो आपने प्लेंटी वगैरह भी उसके ऊपर तय कर लेनी है कि अगर इस डेट को आपने काम कंप्लीट करके ना दिया तो आपको इतने रुपए की प्लेंटी लगेगी। तो ये आपने बहुत ज़रूरी करना है।
नंबर 11, घर बनवाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि वाशरूम और किचन एक साथ ना हो, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि जनाब आपका किचन जो होता है वो वाशरूम के पास होता है, जिसमें वाशरूम की जो स्मेल होती है वो किचन में आती रहती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसला होता है। आपका जो वाशरूम है वो कभी ख़राब भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है कि आपका जो स्मेल होती है वो किचन में आती रहती है। तो इस तरह जनाब आपके किचन का सारा माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि किचन से वाशरूम को दूर रखना है, और उसकी जो विंडो है, विंडो भी आपने कोशिश करनी है कि अपोजिट साइड पे हो, ताकि किचन में उसकी स्मेल ना जाए। नंबर 12, घर की तमीर के वक्त चेकिंग सख्त रखें और मटेरियल की परवाह मत करें। तो ये जनाब आपका आखिरी पॉइंट है, आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से तवज्जो रखनी है, क्योंकि आम तौर पर जब मिस्त्री गलत काम करता है तो हम लोग सोच रहे होते हैं कि जनाब अगर हम इस काम को तोड़ते हैं तो हमारा मटेरियल ज़ाया हो जाएगा, हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो इसी बात का मिस्त्री हजरात फ़ायदा उठाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब ठीक है चला दें, बाद में ऊपर जाके सीधा कर लेंगे। तो ये हम लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जहाँ पे आपको काम गलत दिखाई दे तो आपने उसको तोड़ देना है और मटेरियल की बिल्कुल परवाह नहीं करनी, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा भी ऐसा करेंगे तो मिस्त्री को समझ लग जाएगी और वो दोबारा काम गलत नहीं करेगा और अच्छे तरीके से काम करेगा। उसे पता होगा कि मैं अगर गलत काम करता हूँ तो मेरा काम तोड़ दिया जाएगा। तो जनाब उसकी भी दिहाड़ियाँ वगैरह लगी होती हैं तो उसको भी नुकसान होता है। तो इसलिए वो जनाब अपना काम मतलब दोबारा करना नहीं चाहता, इसलिए फिर वो दोबारा अच्छे तरीके से मतलब काम करेगा और फिर उसको डर लगा रहेगा कि मेरा काम तोड़ ना दिया जाए। तो जनाब ये थे आपके 12 पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।